करें, ऐसी बताइए क्या अपडेट है। देखिए, जो फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंदर धारीवाल हैं, उन्होंने जो अमेजन है उसकी डील के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। खासतौर पे उन्होंने सीसीआई को एक चिट्ठी जो है वो लिखी है और इसके साथ डील से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए हैं। डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ बताया गया कि किस तरह से जो अमेजन है उसने डील पर मंजूरी लेने के लिए सीसीआई के सामने गलत फैक्ट जो है वो रख के मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो किया और इसके आधार पर उसने मंजूरी जो है वो ली और ये मंजूरी रद्द करने की मांग जो है वो की है। सबसे पहले तो उन्होंने इस डील में ये खुलासा किया कि 11 जो दिसंबर में कंपनी जो है वो फ्यूचर रिटेल में हिस्सा जो है वो लेना चाहती थी, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रिटेल में इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकती और सरकार ने इसके लिए एक प्रेस नोट क्लैरिफिकेशन जो है 11 दिसंबर 2019 को जो है वो भी दिया था। तो उसके बाद जो फ्यूचर अमेजन ग्रुप है उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो बदली और उसने फ्यूचर ग्रुप के कूपन्स के जरिए जो है इस डील के अंदर निवेश जो है वो किया और उसके बाद जो मंजूरी लेने के लिए जो सीसीआई के सामने जो डॉक्यूमेंट जो है वो रखे गए वो गलत तरीके से जो है वो रखे गए, वहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया गया और सारी डिटेल्स जो है वो डील की जो है वो गलत। क्या फैक्ट मिसरिप्रेजेंट किया गया है, क्या वो आप डिटेल में समझा पाएंगे असीम, अदर देन द फैक्ट कि हाँ पहले रिटेल में एक हिस्सा लेने वाले थे और फिर फाइनली इनको कूपन्स के जरिए ये डील करनी पड़ी। जी सही कहा आपने। सबसे पहले तो यही है कि पहले वो फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी जो लेना चाहते थे, लेकिन सरकार का क्लैरिफिकेशन जो है आया कि आप जो है रिटेल में हिस्सेदारी जो नहीं ले सकते। तो उसके बाद इन्होंने जो है फ्यूचर कूपन्स में हिस्सेदारी जो है वो ली और उसके बाद खासतौर पे अगर ये सारी डिटेल्स जो है वो रखी जाती तो कंपनी को सेबी से मंजूरी जो है वो लेनी पड़ती, क्योंकि खासतौर पे क्या 25% से ज्यादा अगर आपको 49% स्टेक जो है वो ले रहे थे तो आपको ओपन ऑफर जो है वो लेकर के आना पड़ता, तो सेबी से अप्रूवल होता। आपके फेमा नियमों का उल्लंघन जो है वो किया, आपने एफडीआई नियमों का उल्लंघन जो है वो किया, आपको सबको अप्रूवल जो है आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल इसका जो है वो लेना पड़ता। तो ये सारी डिटेल्स की जानकारी जो है सीसीआई से जो है वो छिपाई गई। तो खासतौर पे और भी काफी खुलासा जो इसमें आया कि जो अमेजन है उसने जो कई सारे कंपनियां हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड पर्सन की लिस्ट में जो है वो डाला हुआ है। खासतौर पे स्विगी है, जोमेटो है, पेटीएम है, आरआईएल है, तो इन सारे कंपनियों को रिस्ट्रिक्टेड पर्सन की लिस्ट में डाला है जिससे कंपनी कारोबार जो है वो नहीं करेगी। तो ये सारा ईमेल्स जो पब्लिक अब हो गए हैं तो इसके जरिए सारी डिटेल्स जो है निकल करके आ रही है।